जय नित्यानंद। तो आज जो ज्ञान का विषय रहेगा वो ये रहेगा कि द्वैत है या अद्वैत है या वास्तव में है क्या। किसी साधक का प्रश्न था यूट्यूब पे, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आप देखें, वास्तव में तो अद्वैत है, कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आपके भीतर जो जिस प्रकार से शांत समुद्र के अंदर लहर नहीं है, तो केवल समुद्र ही है और अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन किसी कारणों से मेरा तात्पर्य है किसी भी बाह्य फोर्स के कारण अगर उसमें लहर उत्पन्न हो गई, तो लहर उत्पन्न हो जाने से बहुत कुछ उत्पन्न हो जाता है। वो लहर जो है दिखने में तो अद्वैत से द्वैत भाव में आ जाती है, लेकिन जैसे ही द्वैत भाव आएगा सृष्टि रचना होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दो से तीन होंगे। दो से तीन कैसे होंगे, ये त्रिपुरा रहस्य आपको समझना होगा। फिर मैं कहना चाहता हूं कि सब कुछ अद्वैत ही है, अस्तित्व के सिवाय कुछ है ही नहीं। अब उस अस्तित्व में अगर आपने स्पंदन, स्पंदन से मेरा तात्पर्य है विचार, मन का निर्माण जो है, ये एक जो आत्मा है ना, जो परमात्मा जिसको हम कहते हैं अद्वैत परमात्मा जो है, उसी से सबकी रचना हुई है। परंतु परमात्मा से रचना होने के पश्चात भी जो रचना हो रही है वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा से मन और माया की रचना हुई, यानी पहले मन की रचना हुई, स्पंदन हुआ। अब वाइब्रेशन से आपको सबको पता है ना, वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी एंड एनर्जी गिव बर्थ टू फिजिकल रियलिटी। बाबा जी बताते ना सिद्धांत, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। यानी वाइब्रेशन से एनर्जी की उत्पत्ति हुई, यानी शक्ति की, और शक्ति से पदार्थों की। तो जो शुरुआत में था, जो कर्ता नहीं है, जो जगत भी नहीं है, जो क्रिएशन है वो क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर जो है, अब क्रिएटर से मतलब ये नहीं है, यहाँ क्रिएटर से मतलब कर्ता नहीं है, उत्पन्न हो रहा है, पर अहंकार भाव नहीं है, वो तो है अस्तित्व। लेकिन जैसे अहंकार भाव उत्पन्न होता है, मन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पैरेलल शक्ति अनुभव होती है लोगों को, मन माया, क्योंकि मन ही करता, मन ही भोगता। तो जो अद्वैत है, जो अस्तित्व है, उससे द्वैत में आप चले जाते हो। जैसे ही एक विचार उत्पन्न होता है, विचार ही मन है, ठीक है ना। और ये विचार जब फैलता है, एक विचार अनेक विचारों में फैलते चले जाते हैं, अनेकों विचारों से। अब आप ये भी समझ लो कि जो त्रिपुरा रहस्य है उसकी उत्पत्ति होती है किससे, उत्पत्ति होती है तीन गुणों से। क्योंकि जो मन है, मन से माया की रचना होती है, माया से तीन गुण उत्पन्न होते हैं, यानी प्रकृति से तीन गुण उत्पन्न होते हैं, जो कि है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीन गुण उत्पन्न होते हैं, तो तीन जो है पुर भी बनते हैं। तीन पुर से मतलब है जिसमें आप रहते हो। जैसे जागृत अवस्था, ये एक पुर है ना। स्वप्न अवस्था ये दूसरा पुर है। कई बार आपका शरीर नहीं जाग रहा होता, लेकिन आप स्वप्न में बिल्कुल शरीर के समान ही काम कर रहे होते हो। अगर आप स्वप्न में अपने आप को जलता हुआ देखते हो, तो वैसी की वैसी ही जलन आपको रियलिटी में महसूस होती है। आंख खोलते तब देखते अरे ये तो सपना था, लेकिन जब तक सपने को आप देख रहे थे तब तक वो भी सच ही लगता है। और एक होती है निद्रा अवस्था, जिसमें आपको होने नहीं होने का भी एहसास नहीं होता, उसमें आप गहरी शांति पाते हो। ये तीन अवस्थाएं उत्पन्न होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन ही गुण होते हैं जिसके कारण सब कुछ सृष्टि चल रही है, जिससे सब कुछ हो रहा है। ये ज्ञान भी जो है तीन भागों में बढ़ जाता है, जिसको आप कहते हो इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्ट और विजडम। तो हर चीज फिर तीन भागों में ही बटी हुई है। शक्तियां, देवी देवताओं का जो आपने आगे अनुभव किया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश मेल एनर्जी में, फीमेल एनर्जी में माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। यानी एक है जन्म देने वाली, यानी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति हुई कि नहीं, जो जन्म देती है। आपने इच्छा की, फिर उस पर कार्य करते हो, विचार करते हो और कार्य करते हो। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। तो हर चीज फर्दर तीन भागों में बटी हुई है। तो उस एक जो निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय, जो केवल वही है, वास्तव में वही है। क्योंकि अगर वही नहीं होता तो ये सिमटता क्यों है। आपने जैसे ही आप आत्मा हो, इस आत्मा से जैसे ही एक विचार उत्पन्न हुआ, आप आत्मा से अंश बन जीवात्मा बन जाते हो।
अब जीवात्मा बन गया तो जीवात्मा किसमें बंध जाती है? 3 नसनाड़ी, 72,000 नसनाड़ियों में, मांस में, मज्जा में, रक्त में, और उसके ऊपर उसके भीतर हड्डियों से ढांचा खड़ा किया जाता है। जैसे मकान को हम ईंटों से फिर उसके भीतर वायरिंग लगाते हैं, पानी के नल, पाइपलाइन बिछाते हैं, ठीक हमारे शरीर के भीतर भी जो नस नाड़ियां हैं वो पाइपलाइन है पानी की, और जो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट जो बहता रहता है वो ऊर्जा है। किसकी ऊर्जा है? वो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऊर्जा है जीवात्मा की। और उस पे आप जैसे प्लास्टर कर देते हो ईंटों पे, सब कुछ अंदर बिछा करके जाल प्लास्टर कर देते हो, तो ये प्लास्टर है मांस का, और खड़ा किस पे किया? हड्डियों पे, स्केलेटन, ईंट। और फिर उस पर आप फिनिशिंग करते हो, ये पेंट, वो पेंट, एशियन पेंट, फलाना पेंट चमकाते हो, ऐसी हमारी स्किन होती है। तो स्किन में हमारा ये शरीर तैयार हो गया। अब जो वास्तव में जो शक्ति देने वाला जो आत्मा है, क्योंकि बंध गया इसलिए वो अब जीवात्मा कह रहा है। अब द्वैत से फर्दर, क्योंकि अस्तित्व एक ही था, उस अस्तित्व के कारण अब जो आपने अपने आप को बांध लिया है, बंधन में आ गए हो, अब ड्युअलिटी शुरू हो गई है। अब आप अपने अतिरिक्त सबको मान रहे हो, मतलब अपने आप को तो समझ ही रहे हो, लेकिन ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मैं हूं, ये वो है, यहां तक कि हमने आत्मा और परमात्मा इसको भी दो कर दिया। ठीक है ना? क्या कर दिया कि मेरे अतिरिक्त कोई और है, उसकी हम पूजा कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा। और थोड़ा अच्छे से समझोगे तो जीवात्मा और आत्मा ही परमात्मा है। तो मेरे अतिरिक्त, अब मैं मेरे अतिरिक्त भी अस्तित्व मानने लगे, जबकि अस्तित्व तो केवल एक ही है, वो दो हो ही नहीं सकते। अगर दो हो तो ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। अस्तित्व एक ही है, पर उसके अस्तित्व के कारण ही अब सब कुछ चल रहा है। सुंदरकांड में भी आता है ना, जाके बल लवलेश ते जीते हु चराचर जारी, तासु दूत में जाकरी हरि आनहु प्रिय नारी। कि जिसकी जरा से बल के लवलेश मात्र से तूने चर और अचर को जो जीत लिया है, तू अभी भी गलती मत कर, उनकी शक्ति से तूने सब कुछ जीता है, और उन्हीं की स्त्री को तू लेकर के आ गया, तू अभी भी वापस कर दे। यानी है वो एक ही, दो हो ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही हम दो का हमारे भीतर अनुभव करते हैं, ड्युअलिटी का अनुभव करते हैं, फर्दर हम कमजोर होते चले जाते हैं। जैसे ही दो होते हैं, अवतार हो जाता है, एक तो स्वयंभू और एक अवतार। अब उससे जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कोई स्वयंभू, मान लो विष्णु जी हैं, स्वयंभू मान लो, और कोई है ही नहीं, तो उनसे अवतार होंगे राम कृष्ण, ये वो, इतने इतने अवतार हो जाते हैं, फैलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे फैलता है, शक्ति कमजोर होती चली जाती है। पहले आप जब स्वतंत्र सत्ता थे, आनंद में ही रहते थे, कोई कष्ट पहुंचा ही नहीं सकता। जैसे मान लो इस अवस्था का अनुभव करने के लिए 2 मिनट के लिए मैं आपको कहूंगा कि जब आप गहरी नींद में होते हो तो आपको डर थोड़ी ना होता है, क्योंकि दो है ही नहीं, केवल एक अस्तित्व है बस। क्योंकि आपको अपना ज्ञान भी नहीं होता है ना, अहंकार नहीं होता। जो आपको ज्ञान है कि मैं, वो भी नहीं होने का मतलब यह है, अहंकार सो जाता है। अब सांप आपके ऊपर से चला जाए, आपको भय नहीं होता। कहीं बाहर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हो और आप गहरी नींद में, आपको एहसास ही नहीं होता। वो रियलिटी तो है। आपका शरीर सो गया है, लेकिन आप तो हो ना। अगर नहीं होते तो सुबह शरीर कैसे काम करता? उठते ही आपके तो मैं हूं। तो वास्तव में सब कुछ अद्वैत ही है, अस्तित्व ही है, और बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो है माया। अब आप कहोगे कि भैया आपने मेरे से पूछा था कि डुअलिटी सत्य है या, तो नित्य दोनों ही है। नित्य से मेरा तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो बदलाव हो रहा है वो भी रिपीटेडली लगातार हो रहा है। बदलाव अपनी जगह स्थायी है कि तुम बदल रहे हो, तुम बदलते हो, तुम बदलते रहोगे, और जो नहीं बदल रहा है वो सत्य है। ये दोनों ही तत्व अपने आप में विद्यमान है। एक अविनाशी तत्व है और एक है विनाशशील। लेकिन तुम वास्तव में कौन हो, बात यहां जानने की है। इसका मतलब अगर आप द्वैत की स्थिति में आ जाओ, यानी जड़ और चेतन, अविनाशी और नाशवान, तो तुम अविनाशी हो। तुम नाशवान अपने आप में, जैसे पत्थर पड़ा है तो पड़ा ही है, कोई हलचल नहीं है उसमें। लेकिन एक शक्ति, जैसे ही आप द्वैत में आ जाते हो, एक स्पंदन, एक मन उत्पन्न हुआ, विचार उत्पन्न हुआ, बस अब क्रियाशीलता हो गई, अब समय चालू हो गया। अब वो पत्थर पड़ा पड़ा भी घिसना शुरू हो जाएगा, 1000 वर्ष बाद कुछ इंच कम हो जाएगा, क्योंकि एक शक्ति है, एक फ्लो कर रही है, जिसको आप मन कहते हो, काल, टाइम, जिसको आप 3 भागों में बांट सकते हो, क्योंकि हर चीज 3 भागों में बढ़ जाती है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल।
अब ये शरीर है आपका, शरीर आप बैठे रहो तो भी धीरे धीरे घिस ही रहा है, पता नहीं चल रहा आपका। हर रोज आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और शरीर जो पहले जवान था धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है। यानी एक विचार काल की उत्पत्ति होने के कारण अब क्रियाशीलता आ गई। और ये काल उत्पन्न कैसे हुआ? आपने संग किया अब उस विचार के साथ मन के संग आपने अपनी ऊर्जा डालनी शुरू कर दी। अब उस मन ने क्या किया? मन ही करता। इस माया का निर्माण किया, 3 गुणों का निर्माण किया, मन ही करता और मन ही भोगता। आत्मा तो अकर्ता होती है, आत्मा तो सिर्फ आत्मा में सिर्फ एक चीज उत्पन्न होती है और वो होती है स्पंदन यानी विचार, क्योंकि आत्मा स्वयं ही स्पंदन है, वाइब्रेशन है। अब उस वाइब्रेशन से अगर उत्पन्न होकर के आपने मन का निर्माण कर दिया, उसमें लीन हो गया, अब आप अपने आप को भूल जाओगे। बस दिक्कत यहाँ है, जो स्मरण था वो विस्मरण बन जाएगा और विस्मरण बन जाने के कारण अब ये ड्युअलिटी आपको इंफिनिटी तक ले जाती है। इसलिए अब जो इंफिनिटी है ये भी लगातार चलती रहती है, कोई भी अणु जो है नया नहीं बनता और कोई भी अणु जो है खत्म नहीं होता, बस परिवर्तित होता है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसम्यूटेड। ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती। जो जल है समुद्र का, वो भाप बन जाता है और फिर आसमान में चला जाता है तो वही बादल बन जाता है और वही बादल फिर नीचे आकर के फिर पानी बन जाता है। ये एक चक्र है, सृष्टि चक्र। लेकिन इनसे परे जो है वो तुम हो। लेकिन भूल जाते हो, बताया ना, स्मरण और विस्मरण हो जाता है। जैसे ही मन का विचार का निर्माण हुआ, आप अपने आप को भूल जाते हो, फिर उस विचार का संग कर लेते हो। उस विचार का संग हो जाने से जितना जितना आप उस विचार का संग कर लेते हो, अपने अस्तित्व को भूल करके आप उसी में कैद हो जाते हो। आप फिर उसको ऊर्जा देते हो, उस विचार को ही। उस विचार को ऊर्जा देने से ही फिर आगे 3 गुणों का निर्माण होता है, माया का निर्माण होता है और बस उसी में उलझ जाते हो। आप खुद ही जो है खुद के मित्रों और खुद ही आप अपने मित्रों और खुद ही आप शत्रु हो। अगर मन पवित्र है, वापस अपनी ओर लौट सको। ये एक सिरा है, मन जो है एक सिरा है नीचे की ओर, एक सिरा है ऊपर की ओर। जो सिरा नीचे की ओर है वो संसार की तरफ जाता है और एक सिरा है इसी रस्सी को ऊपर की ओर अगर आप जाते हो तो वो आत्मा की ओर ले जाता है, आपके मूल अस्तित्व की ओर ले जाता है। लेकिन मन को आदत क्या है? देखने की आदत है, स्थूलता की आदत है। इसलिए आप बाहर की चीजों में लिप्त रहते हो। बाहर कोई भगवान का निर्माण करते हो, मूर्ति का, फिर उसको पूजते हो, मिट्टी के गणेश या जो भी। लेकिन जैसे जैसे आप सूक्ष्मता की ओर जाओगे, वापस उस जो मन का एक नीचे का सिरा जो है उससे लटकते हुए वापस ऊपर की ओर जाओगे तो आप पाओगे आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो डुअलिटी और नॉन डुअलिटी दोनों का मैंने जो है आपको राज बता दिया है। अब डुअलिटी के कारण ही आपको ट्रिनिटी और इससे भी आगे जो फैलाव है वो होता जाता है और आप अपने आप को भूल जाते हो। इस डुअलिटी को ही समेट करके जब आप नॉन डुअलिटी की ओर जाओगे, अद्वैत की ओर जाओगे, और अद्वैत का मतलब आप और आपका भगवान अलग है ही नहीं, एक ही है। ये जीवात्मा और आत्मा दो नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। तब आप उस परम तत्व को जान जाओगे, जिसको जानने के बाद शायद ऋषि मुनियों से निकला होगा अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। धन्यवाद। हो सकता है मेरी बातों से आपको संतुष्टि हो ना हो, ये एक अलग बात है। बाकी सब है विषय साधना का। आप साधना करो, अभ्यास, साधना मतलब अभ्यास। अभ्यास करो धीरे धीरे, जैसे जैसे आप अपने आत्मा के प्रकाश के साथ एक होते जाओगे, आप स्वयं से समझ जाओगे। बाहर से आपको समझाया नहीं जा सकता, केवल आपको एक वातावरण दिया जा सकता है, केवल एक ज्ञान दिया जा सकता है जिस पर आप चल सको। ठीक है, धन्यवाद। जय नित्यानंद। नमः शिवाय। आपका जीवन सुखमय होता जाए, यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।